दोस्तों, जिसकी खुद की लंगोटी खुलकर बस गिरने ही वाली हो, वह व्यक्ति यदि किसी और के पैजामे में छेद खोजने का प्रयास करे, उसे आप क्या कहेंगे? वही हाल सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों का है। सुप्रीम के कोर्ट के कुछ जजों ने अपनी काहिली, नकारापन और दुराग्रह का परिचय कुछ महीनों पहले भी दे चुके हैं। जब दिल्ली के शाहीन बाग में दंगाइयों का धरना चल रहा था, बाद में दंगाइयों ने भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे निरपराध 55 लोगों की जान ले ली। अरबों खरबों की संपत्ति जलकर भस्म हो गई। लाखों लोगों के अरमान पर पानी फिर गया और किसान आंदोलन के नाम पर भी खालिस्तानी दंगाइयों का उत्पात दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर देश देख चुका है, और उसके बाद लाल किले पर भी। सुप्रीम कोर्ट और मोदी सरकार तमाशा देखते रहे और पूरा देश गम और गुस्से में जलता रहा। नुपुर शर्मा के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के काबिल जज की काबिलियत देश ने देखा, और फिर पूरे हो हल्ला और काफ़ी लानत हजामत के बाद उनका यू टर्न भी देश ने देखा। विवाद की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है, और याचिका में मांग की जाती है कि किसी भी संवैधानिक पद पर होने वाली नियुक्तियों के लिए मौजूद चयन समिति में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होना अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि भविष्य में होने वाली नियुक्तियां साफ सुथरी हो सके। और अध्यक्षता भी चयन समितियों की CJI ही करें। मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला अभी नहीं दे पाया था। सुनवाई डेट बाई डेट चल रही थी। इसी बीच नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति मोदी सरकार ने कर दी। इस मामले को प्रशांत भूषण ने कोर्ट में उठाया और कहा कि कोर्ट की इच्छा के विरुद्ध मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे कर दी। इस पर कोर्ट को सरकार से जवाब तलब करना चाहिए। इसी बीच बहस में भाग लेते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह कोर्ट का विषय नहीं है। कोर्ट यदि इस मामले में पड़ता है तो इसे सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप माना जाएगा। फिर भी अपने आप को आसमान से टपका हुआ जीव मानते हुए जस्टिस जोसेफ ने कहा कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति से संबंधित फाइल लाकर कोर्ट में पेश किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा कि ये आपका अधिकार नहीं है, यह पूरी तरह से सरकार के अधिकार की बात है और उसमें सब कुछ नियमों के तहत हुआ है। कोई उस नियुक्ति को चैलेंज करने वाली याचिका आपके पास नहीं है, तो फिर उस फाइल में आप क्या और किस अधिकार से देखेंगे। जस्टिस जोसेफ ने फिर भी कहा कि मैं उसमें बस यह देखूंगा कि नियुक्ति में सब कुछ नियमों के तहत हुआ है या नहीं। यदि सब कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फाइल कोर्ट में कल पेश करें। अब देखना है कि इस मामले में केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इस बात से ये तो लग रहा है कि मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अब ठन गई है और दोनों में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पर उम्मीद की जा सकती है कि मोदी सरकार जजों की मनमानी इस बार बहुत हद तक कम करके ही दम लेगी, क्योंकि जज अपनी नियुक्ति खुद ही करते हैं। उसमें काफ़ी कुछ भाई भतीजावाद और स्वार्थ का खेल चलता है, जो कि बंद होना चाहिए।